तो नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शंस हमारे पास क्या है, कार्बिल अमीन रिएक्शंस। अब ये क्या होता है साहब, इसको ध्यान से ज़रा देखो। तो यहाँ पर देखो ना, मेरे पास होता है यहाँ पर एरोमेटिक अमीन या फिर एलिफेटिक अमीन, इसीलिए लिख रहा हूँ। AR का मतलब एरोमेटिक, ध्यान से ज़रा देखो फिर से। AR का मतलब हो गया एरोमेटिक और R का मतलब हो गया एलिफेटिक। तो एरोमेटिक अमीन हो या फिर एलिफेटिक अमीन हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये दोनों ही अमीन 1 डिग्री अमीन होने चाहिए। मतलब एरोमेटिक अमीन या फिर एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन रिएक्शंस करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH Cl3। जितने क्लोरीन है उतने ही मोल क्या चाहिए आपको, NaOH या KOH, जो मन करे आप वो ले लो। तो चलो मैं KOH ले लेता हूँ, 3 मोल KOH। मगर ये जो KOH होता है वो एल्कोहलिक होता है या फिर इथेनॉलिक कह दो, ठीक है। दोनों का मतलब तो एक ही होता है, कई बार बताया। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर ध्यान से देख लो। तो ये मेरे पास है एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, समझ में आया, ठीक है। ये रिएक्शंस करता है, मतलब कि 1 डिग्री एलिफेटिक या 1 डिग्री एरोमेटिक जो अमीन होते हैं, रिएक्शंस करता है क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। क्या बनता है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो देखो याद करने का ट्रिक तो यार बिल्कुल सिंपल सा है। मैं क्या कहता हूँ, ये 3 Cl है और 3 पोटेशियम है, ये दोनों आपस में, चलो इसको मैं अलग से करके दिखा दूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल से लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3 और यहाँ पर ले लिया मैंने NH2। रिएक्शंस करा रहा हूँ CH Cl3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल KOH रहेगा। करना क्या भाई आपको, सिंपल, कुछ नहीं, जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। अब देखो यहाँ पर पता है ना 3 K और 3 OH है, 3 K है और 3 OH है, 3 KOH का क्या मतलब होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो CH Cl3 है, 3 KOH का मतलब कि 3 बार KOH है, 3 बार KOH है ना, नहीं समझे, ऐसे KOH 3 बार है, 1 बार KOH, फिर से KOH, उसको मैंने ऐसे लिख रखा ताकि आपको समझ में आए, समझ गए। तो आपको पता है कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट है, मतलब कि ये पोटेशियम हो गया, सोडियम, इन सब की गजब की बॉन्डिंग है किसके साथ, 17 ग्रुप के एलिमेंट, मतलब कि एंटी वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। तो जब भी इनको देखेगा तो भाई ये निकल लेगा, देखो। तो यहाँ पर 3 KCl रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ जब रिएक्शंस कराओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा 3 KCl। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो क्या रिलीज हो जाएगा 3 KCl। अब सुनो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखने वाला ध्यान दे दो। यहाँ पर मैंने देखो KOH का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया, हाँ। 3 Cl गए, हाँ गए, ठीक है। यहाँ पर देखो K गया, यहाँ ध्यान से देखो K चला गया पूरी तरीके से, 3 K चले गए ना, हाँ 3 KCl में 3 K चले गए और 3 Cl चले गए। मेरे पास 3 OH बाकी हैं, देखो यहाँ पर 3 OH, और यहाँ पर देखो H मेरे पास कितने हैं, यहाँ पर इसमें फोकस करना है। तो यहाँ पर देखो 2 H यहाँ पर है, 1 H यहाँ पर है, ठीक है। मतलब टोटल 3 H हैं और 3 OH है, और 1 H 1 OH मिलकर 1 पानी निकालेगा, 3 H और 3 OH मिलकर 3 पानी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3H2O। बताओ, पता समझ में आया, 3H2 हो गया। देखो अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा, मेरे पास H भी ख़त्म हो गया, मेरे पास केवल बचा है C। ध्यान से देखो, ये रहा मेरे पास C। तो ये जो C है इस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो यहाँ पर बनता है CH3, फिर क्या बनता है NC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसकी क्या होती है, फाउल स्मेल होती है
फाउल स्मेल का मतलब बहुत ही घटिया स्मेल होती है, बहुत घटिया मतलब बड़ी गंदी बदबू आती है। या फिर इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं अनप्लेजेंट, मतलब कि जो अच्छी नहीं लग रही होती, अनप्लेजेंट स्मेल, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं इन जनरल देखो यहाँ लिखा दूँ, ये देखो सी, ये वाला सी, और यहाँ का ये जो नाइट्रोजन था उसके साथ ये वाला जो सी है यहाँ पर चिपक जाता है, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर मैं लिख रहा हूँ, ए आर को थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, आर एन सी प्लस 3K और 3Cl, 3KCl प्लस 3H2O, 3H2O, ठीक है। ये इन जनरल रिएक्शंस है, ठीक है। ये जो लिखा है इन जनरल रिएक्शन, ये जो बना इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बिल अमीन, कार्बिल अमीन, या फिर इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। इसके दो नाम हैं, ये तो कार्बिल अमीन या फिर आइसोसाइनाइड। इसीलिए कार्बिल अमीन रिएक्शंस को आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये किस प्रकार का टेस्ट है साहब, तो ये किस चीज़ को डिस्टिंग्विश करता है, जब भी आपको पता होगा कि एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन होगा तो क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शंस करके ये क्या करेगा, एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनाएगा, एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनाएगा, जो कि क्या कहते, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं। और ये केवल और केवल एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन ही प्रोवाइड करते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन इस रिएक्शंस को नहीं देते हैं। इस तरीके से अगर हम रिएक्शंस करवा रहे हैं, टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन भी होंगे तो वहाँ पर अगर पता है कि क्लोरोफॉर्म और केओएच अगर उसमें मिला दिया तो क्या होगा, तो मुझे अगर गंदी बदबू आ गई तो मैं कह दूंगा भाई साहब ये कोई और नहीं है, ये मेरा 1 डिग्री अमीन ही था। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन रहे, अगर रिएजेंट ये इस्तेमाल कर रहे होंगे तो भाई स्मेल ही नहीं है, स्मेल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा वो 1 डिग्री अमीन था ही नहीं। अगर 1 डिग्री अमीन होता तो पक्की बात ही गंदी स्मेल आ जाती। तो क्या समझ में आया, तो क्या समझ में आया, तो नोट की पॉइंट ज़रा कुछ लिख लो जो कि भाई साहब काम आएगी। पहली क्या काम नोट की पॉइंट है कि भैया फाउल स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है। जब भी फाउल स्मेल आ रही होगी मतलब कि गंदी स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल रहेगी, तो दिमाग में रखना ये कौन सी रिएक्शंस की बात कर रहे होंगे, कार्बिल अमीन रिएक्शंस की, कार्बिल अमीन रिएक्शंस की। और ये कार्बिल अमीन रिएक्शंस केवल कौन देता है, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, या फिर यूँ कह दो प्राइमरी अमीन। और 1 डिग्री अमीन में भी कौन सी अमीन, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी। बात समझ में आ रहा। अब तीसरी मज़े की बात कि ये तो 2 पॉइंट हो गए, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। तीसरी अगर बात कर लें तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन नहीं देते, ओनली लगाया गया। ओनली का मतलब केवल 1 डिग्री के लिए है, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री के लिए नहीं है, ठीक, दिमाग में रखना। और एक नोट की पॉइंट लिख लेना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, शायद याद रहे दिमाग में। इसका जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या होता है, डाई क्लोरो क्या होता है, कार्बीन होता है, डाई क्लोरो कार्बीन होता है, कार्बीन होता है, ठीक है। CCl2 भाई साहब इसे हम कहते हैं डाई क्लोरो कार्बीन। यहाँ पर एक होता है लोन पेयर, ठीक है, इसे हम कहते हैं डाई क्लोरो कार्बीन। तो ये होता है इंटरमीडिएट। ये था किसके बारे में, कार्बिल अमीन रिएक्शंस के बारे में। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो ये NCERT का कार्बिल अमीन रिएक्शन पर बेस्ड एक प्रॉब्लम, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एनिलीन है, और एनिलीन क्या है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन है, अभी मैंने बताया था पीछे भी। तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें देखो 1 डिग्री अमीन जो होता है वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक। तो ये देखो यहाँ पर C6H5NH2 क्या है,
अगर इसको मैं स्ट्रक्चर ओपन कर दूँ भाई, ये यही है, कुछ और नहीं है, यही तो है NH2, यही है एनिलीन। याद आया? याद आया कि नहीं याद आया एनिलीन? तो मैंने बहुत बार कहा यार, एनिलीन हो गया। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है तो यार कराना सो सिंपल है। पता क्या करना है, सीधे कुछ नहीं करते भाई। ये जो NH2 है ना, इस NH2 में क्या करते हैं पता है, NC में कन्वर्ट कर देते हैं बस। तो करना ही क्या रहता है भाई, इसमें कुछ नहीं कन्वर्ट करना पड़ता है। CHCl3 प्लस क्या ले लेंगे, KOH ले लो, ठीक है। अब रिएक्शन कराना है तो पता है कि ये 3 के यहाँ ले लेंगे, 3 पोटेशियम ले लेंगे 3 मोल, तो यहाँ पर 3 मोल पोटेशियम हो जाएगा और ये 3 Cl हो जाएंगे, 3 KCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 KCl निकल जाएगा और यहाँ पर जो H2 है वहाँ पर बस C आ जाएगा। देखो यही वाला C जाता है यहाँ पर, लगता है यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, और ये हो जाएगा NC प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 मोल H2O। अभी पीछे सब कुछ देखा ही था, तो यहाँ कुछ नया तो नहीं करना है। तो ये हो गया बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। स्मेल कैसी होगी, गंदी स्मेल, तो स्मेल होगी फाउल स्मेल। समझ में आ गया? तो ठीक है यार, कुछ हार्ड रिएक्शन तो था नहीं, सिंपल काम करना है, ठीक है, समझ में।